हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल निकालना सीखेंगे। तो बार बेंडिंग शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है? आपके माइंड में हमेशा ये क्वेश्चन आता होगा, व्हाई बीबीएस इज सो इम्पोर्टेंट। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज you can easily find out of a quantity of a steel and also find the total length of a steel which is used in different shape of a steel bar, in slab, in beam, in column. Therefore we are use a BBS, that is bar bending schedule, for the RCC structure. ओके, तो यहाँ पर मैंने एक बीम लिया है, इसको मैं पहले समझा देता हूँ। तो ये हमारा बीम है। ओके, ये कॉलम है दो, एक कॉलम ये हुआ, दो दूसरा कॉलम ये है जिसकी थिकनेस 200 mm है दोनों कॉलम की। और ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर कॉलम का 6 मीटर लेंथ है। ये जो आप रेड कलर से ऐसा देख रहे हो, ये आपका बॉटम बार हुआ, ये आपका टॉप बार है। ओके, और ये आपका वर्टिकल लाइन खींचा हुआ है, ये आपका स्टीरप्स हुआ। दो स्टीरप्स की बीच की डिस्टेंस 300 mm, डैट इज 0.3 मीटर। ये आपका स्टीरप की स्पेसिंग हुआ। और क्लियर के कवर दोनों साइड से 40 mm है। तो ये जो आप टॉप बार या बॉटम बार देख रहे हो इस तरह से, ये वाली जो लेंथ है हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट लेंथ। डेवलपमेंट लेंथ इसको बोलते हैं। ओके, आप सपोज कर लो यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है जो कि इस तरह से दिखेगा। तो क्रॉस सेक्शन को फिर हम लोग समझते हैं। तो क्रॉस सेक्शन कटने के बाद दिखा क्या कि बॉटम बार में 4 बार प्रोवाइड किया गया है, 1 2 3 4, और टॉप बार में दोनों कॉर्नर में एक एक बार प्रोवाइड किया है, मतलब 2 बार प्रोवाइड किया गया है टॉप बार में। तो बॉटम बार में जो 4 बार है और टॉप बार में 2 बार है, दोनों 12 mm डाया का है। और जो आप रेड कलर से इंडिकेट देख रहे हो, ये आपका स्टीरप हुआ। ओके, जो स्टीरप है वो आपका 8 mm का है। और इस क्रॉस सेक्शन का डायमेंशन 400 × 500 mm है। तो आप लोग बिल्कुल समझ किस तरह से ड्राइंग को हम लोग ने रीडिंग किया है। उसके बाद हम लोग बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं। तो पहला इसमें आप ये देख रहेंगे कि किस तरह से 40 mm 40 mm क्लियर कवर है दोनों साइड। ये हम सबसे पहले टॉप बार का बॉटम बार का निकालते हैं। तो बॉटम बार का निकालते हैं कटिंग लेंथ। तो बॉटम बार कुछ इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं किस तरह से बॉटम बार का लेंथ निकाला जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 6 मीटर है। ओके, तो कटिंग लेंथ ऑफ अ बॉटम बार इक्वल टू, सबसे पहले आप इसको ऐड कर दोगे। ओके, उसके बाद आपका 200 mm और 200 mm दोनों कॉलम का भी थिकनेस जुट जाएगा। तो 200 mm को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 मीटर प्लस 0.2 मीटर, इसलिए क्योंकि दोनों साइड है आपका कॉलम। उसके बाद आपने देखना है कि ये डेवलपमेंट लेंथ, मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ हुआ। तो डेवलपमेंट लेंथ निकालने का फार्मूला क्या है? ओके, तो ये जो हमारा डेवलपमेंट लेंथ है उसको हम 12D लेते हैं। 12D, तो 12 आपका डायमीटर कितना है? डायमीटर आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 mm है बॉटम बार का। तो 12 कितना हुआ? 144, मतलब प्लस 0.144 प्लस एक साइड का दोनों साइड में डेवलपमेंट लेंथ है तो दोनों साइड का ऐड होगा 0.144। ओके, उसके बाद आपने देखना है कि क्लियर कवर प्रोवाइड किया गया है दोनों साइड। जब दोनों क्लियर कवर कितना है 40 mm, तो -0.04 माइनस 0.04। अब आपका निकल के कितना आएगा टोटल लेंथ ऑफ अ बॉटम बार? तो आप देख सकते हैं 6 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.144 प्लस 0.144 माइनस
0.04 माइनस 0.04, ये आपका 6.608 निकल कर आया, 6.608 मीटर। तो आपका शेप कितना है बॉटम बार में, 1 2 3 4, तो आप सिंपली नंबर कितना हुआ, 4 नंबर हुआ। और कटिंग लेंथ हम लोग का कितना निकल के आया है, 6.608 मीटर। ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पर मेंशन कर दिया है मीटर में। तो आपको टोटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस नंबर में लेंथ से मल्टीप्लिकेशन कर देना पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कितना आता है देखते हैं, 608। तो टोटल नंबर हम लोग का निकल के आया 26.432, 26.432 मीटर। इसी तरह से टॉप बार का निकालेंगे, कटिंग लेंथ ऑफ टॉप बार। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका बॉटम बार है, जस्ट अपोजिट इसका टॉप बार है, सेम लेंथ है। तो इसका आपने सबसे पहले देखना है, कटिंग लेंथ निकालने के लिए सेम ही आएगा उसका भी लेंथ, बट मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने नंबर है, 2 नंबर है, 1 और 2, तो 2 मैंने लिख दिया है। अब टॉप बार का निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये आपका टॉप बार हुआ, जो कि ऊपर से ये 6 मीटर है, दोनों कॉलम की 0.2 प्लस 0.2 प्लस दोनों में डेवलपमेंट लेंथ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाली एरिया, ये वाली लेंथ आपकी डेवलपमेंट लेंथ कहलाएगी। तो 0.4 प्लस 0.144 माइनस दोनों साइड क्लियर कवर कितना प्रोवाइड किया गया है, 40 mm। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के बाद कितना आएगा, 0.04 माइनस 0.04। तो इसको कैलकुलेट करने पर जितना बॉटम बार निकला है उतना भी टॉप बार भी निकलेगा। तो ये आपका 6.608 हुआ। जब आपको इसको कैलकुलेट करना होगा तो 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे टोटल लेंथ निकालने के लिए। तो नंबर कितना है, 2 है, 2 बार है, तो 2 × 6.608 आपने मल्टीप्लिकेशन किया तो कितना निकला, 13.216। ओके, ये मीटर ऑलरेडी ऊपर टोटल लेंथ में मेंशन है। तो आप लोगों ने यहाँ पर टॉप बार भी निकाला, बॉटम बार भी निकाला। अब इसी तरह से हम लोगों ने स्टीरप्स निकालना है। तो स्टीरप्स की लेंथ किस तरह से निकालते हैं ये आप लोग देखना। तो स्टीरप्स ये आपका ये हुआ, ओके, ऐसा आपका स्टीरप्स है, ये आपका हुक है दोनों साइड, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसकी कटिंग लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आपको इस एरिया को, ये वाली एरिया को x मान लेते हैं। तो हम लोगों ने इस वाली एरिया को x मान लिया, इस वाली एरिया को यहाँ पर देख सकते हैं जो 400 mm है। तो इसकी 400 mm आपकी इसकी लंबाई हो गई। दोनों साइड क्लियर कवर कितना प्रोवाइड किया गया है, ये वाली जो एरिया है ये आपकी क्लियर कवर है, that is 40 mm. So deduct above 40 mm on a both side. This side and this side also provided a clear block. So we will get 320 mm. Same method you can find in a vertical way, that is this way. This is 500 mm minus clear cover on both sides. This is also a clear cover provided, that is 40 mm, and this side also. तो 40 minus 40, so 420 mm। आप लोगों ने देख लिया किस तरह से हल हम लोगों ने निकाला है। तो आप अब इसका टोटल लेंथ, कटिंग लेंथ का निकालेंगे। कटिंग लेंथ ऑफ अ स्टीरप्स निकालना है तो आपका ये फार्मूला बन जाएगा 2 × x + y। ओके, अब आपने देखना है ये बेंडिंग है, जो ये आपका हुक है, तो दोनों साइड से, जैसे कि ये आपने ऐसे गया और ऐसे करके ऐसे घुमाया और इधर से इधर घुमाया, तो ये आपका 1 और 2 हुक है। जो 2 हुक है तो इसका निकालने का फार्मूला है 9D लेते हैं या 12D लेते हैं। ओके, तो हम लोग यहाँ पर 12D लेंगे। तो 12D + 12D, 2 बार 12D इसलिए लिया क्योंकि 2 साइड हुक है। आप देख सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर मैं एक
बार फिर से बनाकर दिखा देता हूँ। ये आपका स्टीरअप्स हैं। जब हम इसको ऐसे करके बेंड करेंगे तो इसको इस तरफ से ऐसे कर देते हैं, और इधर से बेंड करके करेंगे तो ये कर देंगे, तो आपका 1 नंबर एंड 2 नंबर हुक आ जाता है। इसीलिए हम 12D वन साइड का लिए और प्लस 12D अनदर साइड का लिए। तो अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू 2, एक्स की वैल्यू कितनी निकली है 320, वाई की वैल्यू कितनी निकली है आप देख सकते हैं 420, प्लस 12, डी कितना है हम लोग के पास। आप लोग स्टीरअप्स की बात करें तो आपकी स्टीरअप्स की डाया कितनी है 8 है, 8 mm, जो कि रेड कलर से शो किया गया है, इंटू 8 प्लस 12 इंटू 8। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं कितना निकलता है 2 इंटू 320 प्लस 420 प्लस 12 इंटू 8 प्लस 12 इंटू 8। तो आपका टोटल कितना निकल के आया 1672 mm। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.672। तो इसका लेंथ कितना निकल कर आया 1.672 मीटर। ओके, अब आपने नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालना है। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स निकालने का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं ये देखना आप। नंबर ऑफ स्टीरअप्स जब भी निकालते हैं तो लेंथ ऑफ बीम लेते हैं। ओके, उसके बाद स्टीरअप्स की स्पेसिंग लेते हैं +1। तो आप लेंथ देख रहे हैं कितना है 6 मीटर है। ओके, तो हम लोगों ने 6 ले लिया। आप स्पेसिंग देख सकते हैं, 2 स्टीरअप्स के बीच की डिस्टेंस 300 mm, मतलब 0.3 +1। अब आपने इसे कैलकुलेट करना है 6 डिवाइडेड 0.3 +1, आपका 21 स्टीरअप्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो आपने यहाँ पर नंबर आपकी इस बीम के लिए 21 स्टीरअप्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए आपने 21 से जो भी इसकी लेंथ आई है उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग करते हैं 21 इंटू 1.672। जब आपने कैलकुलेशन किया तो आपका आया 35.112 मीटर टोटल लेंथ ऑफ अ स्टीरअप्स। तो आप लोगों ने सीखा किस तरह से बार बेंडिंग शेड्यूल निकालते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्यों हो गया कि दोनों साइड आपका ये फिक्स है। तो अगर आपको किसी ने बोला कि टोटल वेट निकालने के लिए तो आप टोटल वेट किस तरह से निकालोगे। तो वेट पर मीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है D²/162। मान लो कि D² आपका 8 mm है। सपोज मैं पहला निकाल देता हूँ। बॉटम बार क्या है, बॉटम बार का डाया कितना है 12 mm है, तो 12²/162 हो गया। ओके, तो 12²/162 हो गया। तो आपका ये निकल कर आया 0.88। ओके, तो 0.88 निकल के आया। तो आपने देखना है मतलब 1 मीटर में इतना वेट है इसका 0.88 kg। तो आपने देखना है क्या टोटल लेंथ का निकालना है। ठीक है, तो टोटल लेंथ का निकालने के लिए आप इससे मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपका लेंथ कितना है बॉटम बार का 26.432 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 0.88। तो आपका टोटल कितना निकल के आया वेट 23.26016 kg। ये जो kg बॉटम बार की वेट कितनी लगेगी टोटल 23.26 kg। ओके, तो इस तरह से हम लोग टॉप बार का भी निकाल सकते हैं वेट और स्टीरअप्स के भी टोटल वेट निकाल सकते हैं। और इसके बाद टोटल नंबर ऑफ बार कितनी स्टील इस बीम के लिए कितनी स्टील प्रोवाइड होगी वो भी हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीक़ा से। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें क्योंकि न्यू वीडियो की अपडेट आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू सो मच।